नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इनसाइट IQ ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टूरिज्म बोर्ड को पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का गोल्ड अवार्ड मिला है? इसका सही उत्तर होगा नेपाल। नेपाल टूरिज्म बोर्ड को यह अवार्ड उनके एक्सीलेंट टूरिज्म प्रमोशन के लिए मिला है। नेपाल की खूबसूरत वादियाँ और ट्रेकिंग ट्रेल्स दुनिया भर के टूरिस्टों को आकर्षित करती हैं। इस अवार्ड से नेपाल के टूरिज्म को और भी बूस्ट मिलेगा जो उनकी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने इंडियन एम्बेसी को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की 2 प्रतियां वापस की है? इसका सही उत्तर होगा कतर। कतर ने भारतीय दूतावास को गुरु ग्रंथ साहिब की 2 प्रतियां वापस की है जो सिख धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक सकारात्मक कदम है जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को और मजबूत करता है। कतर में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं जिनके धार्मिक अधिकारों को मान्यता देना उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए अहम है। दोस्तों, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। विस्तारा एयरलाइंस का किस एयरलाइंस में मर्जर होगा? इसका सही उत्तर होगा एयर इंडिया। टाटा ग्रुप ने विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज करने का फैसला किया है जिससे उनकी एविएशन कैपेसिटी और नेटवर्क दोनों में वृद्धि होगी। एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद यह संयुक्त कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मार्केट्स में और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। टाटा के पास अब एक मजबूत एविएशन पोर्टफोलियो होगा जो ग्राहकों के लिए बेहतर सर्विस और अधिक फ्लाइट ऑप्शन उपलब्ध कराएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में बड़ा रोल प्ले करता है उसका 7वां फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1 सितंबर को। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। अब तक इसने करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई है, खासकर उन लोगों को जो पहले बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। ये बैंक डिजिटल बैंकिंग के जरिए लोगों को कैशलेस लेन देन के लिए प्रेरित करता है और जिससे देश की फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का डिप्टी चीफ किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा श्री तेजिंदर सिंह को। श्री तेजिंदर सिंह भारतीय वायुसेना के एक अनुभवी अधिकारी हैं और उन्हें कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स निभाए हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारतीय वायुसेना अपने आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। वे नई तकनीकों के इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा नासा। नासा ने टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जकों की निगरानी करना है। ये गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार होती है। सैटेलाइट से मिलने वाली डेटा का उपयोग पर्यावरण नीतियों को सुधारने और क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पिस्टल स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैरा शूटिंग एथलीट कौन है? इसका सही उत्तर होगा रूबीना फ्रांसिस। रूबीना फ्रांसिस ने पिस्टल स्पर्धा में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स में अपनी मेहनत और लगन से भारत का नाम रोशन किया है। रूबीना का ये अचीवमेंट न केवल पैरा शूटिंग के लिए क्षेत्र में एक मील का पत्थर है बल्कि आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार गिग इकोनॉमी के मामले में भारतीय दुनिया में किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर होगा दूसरा। भारत गिग इकोनॉमी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो कि ऑनलाइन और फ्रीलांसर काम की तेजी से बढ़ने के कारण संभव हुआ है। गिग इकोनॉमी का मतलब उस आर्थिक प्रणाली से है जिसमें लोग पारंपरिक अस्थायी नौकरियों के बजाय फ्रीलांसर, पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। इसमें लोग छोटे छोटे असाइनमेंट्स या गिग्स करते हैं जैसे कि फूड डिलीवरी,
कैब ड्राइविंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, etc। क्वेश्चन नंबर 9, वित्त वर्ष 2024-25 में अगस्त तक कोयले का उत्पादन कितने मिलियन टन तक पहुंच जाएगा? इसका सही उत्तर होगा 384 मिलियन टन। भारत में कोयले का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और अगस्त 2024 तक यह 384 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। ये देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, लेकिन इसके साथ ही सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या कितने करोड़ हो गई है? इसका सही उत्तर होगा 53.13 करोड़। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 53.13 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और हर नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। इन खातों के जरिए लोग सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगा जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो और आपको बिना ज़्यादा समय गंवाए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे